तो पिछले एपिसोड में लिन ने ब्लू वाइन के ऊपर अपने ब्लड को फेंक दिया था और फिर इसमें फूली को फंसाने के लिए तुरंत वहां से भाग गया था। इसके बाद अगले सीन में हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर फू फैमिली के बहुत सारे लोग एक आदमी का पीछा कर रहे थे क्योंकि वे इसके पास से इसके हेयरलूम वाले बेल को लेना चाहते हैं। अब इसीलिए वो आदमी भी अपने पावर का यूज करके इनसे खुद को बचाना चाहता था, लेकिन आखिर में वो इनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से फूली ने अपने सभी गार्ड के साथ में उसे चारों तरफ से घेर लिया था। इसके बाद वो आदमी उससे कहने लगता है कि यह हेयरलूम मेरे एंसेस्टर के द्वारा दिया गया है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन इस पर फूली उससे कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए और मैं तो इसे किसी भी तरह से लेना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके ऐसे बात को सुनकर वो आदमी भी इसके ऊपर गुस्सा होने लगा था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम इसी तरह से अपने से लो कल्टीवेटर को बुली करते हो। और इतनी बात कहने के बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इससे पहले ही फूली ने उसे मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से उसने इसके बेल को हासिल कर लिया था और फिर इसे लेकर वो तुरंत अपने ग्रैंडफादर के पास में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसका ग्रैंडफादर भी काफी खुश हो गया था और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो फू फैमिली के यंग मास्टर हो और इसीलिए दुनिया का सारा ट्रेजर तुम्हारा ही है। इसके बाद से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि फूली लिन को खोजते हुए जंगल के अंदर जाने लगा था और वो अपने डिवाइन अवेयरनेस का यूज करके इसके अंदर देखने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो इसके अंदर तक नहीं देख पा रहा था। जिसके बाद वो हैरान होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार यह कैसी जगह है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उस जगह पर आ ही जाता है जहाँ पर कि ब्लू वाइन ने लिन के ऊपर अटैक किया था। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम मेरे नजरों से कब तक बच पाओगे और फिर वो अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके इस जगह को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके स्पिरिचुअल पावर की वजह से यहाँ के ब्लू वाइन फिर से अग्रेसिव होने लगते हैं और उन्होंने इसे चारों तरफ से कैद करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फूली तुरंत अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लू वाइन आने लगे थे। जिसके बाद फूली अपने किसी ट्रेजर का यूज करके इनके अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लिन भी चुपके से इसे देख रहा था और फिर वो तुरंत अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ट्रेजर के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन वहीं ब्लू वाइन्स ने अब फूली को भी चारों तरफ से कैद कर लिया था, जिसके वजह से वो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार इस तरह से लिन इसके ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके वजह से फूली इसमें बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया होता है। जिसके बाद वो लिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने धोखे से मेरे ऊपर अटैक किया और इसीलिए मैं अब तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारूंगा। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो लिन का पीछा करना शुरू कर देता है क्योंकि वो किसी भी तरह से इसे मार देना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से लिन भी थोड़ा सा परेशान हो गया होता है, जिस पर सितुनान उससे कहता है कि तुम इसके बारे में उतनी ज्यादा चिंता ना करो क्योंकि भले ही उसके पास में तुमसे 1000 गुना टैलेंट है, लेकिन अगर उसके पास में वो मैजिक ट्रेजर नहीं होता तब इस वक्त वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया होता और फिर इस तरह से वो इसमें बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया होता। इसके बाद वो लिन से कहता है कि अगर तुम किसी तरह से उसके सुवांजिन सेंटिंग मिरर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हो तब इस तरह से तुम उसे मारने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन इसी के साथ वो इसे कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो क्योंकि यह तो केवल अभी शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूली भी लगातार लिन का पीछा कर रहा होता है। इसके अलावा वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी होने लगा था और वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन ने इसके अटैक से खुद को बचा लिया था और फिर इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर किसी चीज को खोज रहा है। तब इसे देख सितुनान भी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या खोज रहे हो, लेकिन इस पर लिन केवल इतना कहता है कि मैंने इसे खोज लिया। और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि फूली भी इसे सामने से आकर घेर लेता है। तब इसे देखते ही लिन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फूली ने भी अपने मैजिक ट्रेजर बेल को एक्टिवेट करके इसे रोक लिया था और फिर वो भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके लिन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यह देखते ही लिन ने भी अपने पावर का यूज करके किसी तरह से खुद को बचा लिया था और फिर वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तब इसे देख फूली कहता है मैं भी देखता हूँ कि कितने देर तक तुम मुझसे भागते रहते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो फिर से अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सितुना ने इसे टेलीपोर्ट करके इसे बचा लिया था, जिसके वजह से फूली इस अटैक से भी इसका कुछ नहीं कर पाया होता। इसके बाद हम देखते हैं कि फूली इसके बारे में चेक करने के लिए वहाँ पर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रीन कलर की एक अजीब सी स्मोक बाहर आने लगी थी और फिर अचानक से इसमें से एक अजीब तरह का क्रिएचर बाहर आकर इसके ऊपर अटैक
अटैक कर देता है। तब इसे देख फूली भी इसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो इसके ऊपर ग्रीन डैन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसे देख सीतूनान कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में उम्मीद नहीं किया था कि कोई डीमन डाओ ग्रीन डैन के ग्रैंड मैजिक को कल्टीवेट करेगा, क्योंकि इसके एक्सप्लोड होने के बाद से इसमें से बहुत ही खतरनाक पावर बाहर आती है और इसीलिए इससे दूर रहना ही सही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूली इसके बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस गया होता है, जिसके बाद वो अपने बेल वाले मैजिक ट्रेजर का यूज करके खुद को बचाने की कोशिश करने लगा था। लेकिन फिर जैसे ही वो आदमी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, तब इसके बाद फूली भी इसके पावर के सामने कुछ नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, तब वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीतूनान इस बात से अभी भी काफी हैरान होता है और फिर वो कहने लगता है कि वो हाउस होल्ड डीमन जरूर ही अपने इंटेलिजेंस के अर्ली स्टेज में है, लेकिन आखिरकार तुम्हें कैसे पता था कि वो यहीं पर है? तब इस पर लीन इसे बताता है कि मैंने इस फॉरेस्ट में स्पिरिचुअल की को सेंस किया था और फिर मैंने देखा कि वह तो इसी तरफ कॉन्सेंट्रेट हो रही है और फिर इसी के साथ जब हम भागते हुए इस तरफ आ रहे थे, तब मैंने नोटिस किया कि ब्लू वाइन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कम होने लगा है, जिसके वजह से मैं समझ गया कि यहाँ पर कोई छिपा हुआ है और ये ब्लू वाइन भी उससे काफी डर रहे हैं। तब इसके बारे में सुनकर सीतूनान उससे कहता है कि फूली अब तो केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होगा और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि काउंटर अटैक करने के लिए यही सबसे अच्छा टाइम है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूली अपनी जान बचाकर भागते हुए काफी थक गया होता है और तभी अचानक से लीन वहाँ पर आकर अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि फूली इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भी इसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तब इसे देख सीतूनान समझ जाता है कि वो असल में इसके साथ में दांव लगाना चाहता है ताकि वो दिखा सके कि किसकी स्वॉर्ड ज्यादा फास्ट है। इसके बाद सीतूनान कहने लगता है कि मेरे पास में भी गायब होने की एबिलिटी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी अब फूली के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, क्योंकि वो यहाँ पर इसे किसी भी तरह से मार देना चाहता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ने अपने अपने स्वॉर्ड का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन असल में लिन की स्वॉर्ड इससे ज्यादा फास्ट होती है, जिसके वजह से सीतूनान इसका फायदा उठाकर इसे इंजर्ड कर देता है और अब इसी के साथ उसने टेलीपोर्ट करके लिन को भी बचा लिया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि आखिरकार फूली यहाँ पर मारा जा चुका था, जिसके बाद लिन इसके बॉडी को अपने बैग में रख लेता है और फिर इसी के साथ उसे पता चलता है कि वो डीमन इसी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह डीमन भी इसे नहीं खोज पाया होता और लिन इस तरह से अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर आ गया होता है। तभी सीतूनान उसे कहने लगता है कि इस बार तुम तो पूरी तरह से क्रेजी हो गए थे, क्योंकि अगर इसमें मैं वहाँ पर थोड़ा सा भी स्लो हो गया होता तब इस तरह से तो तुम भी यहाँ पर मारे जा चुके होते। जिस पर लिन उससे कहता है कि फूली को मारने के लिए मेरे पास में केवल यही एक चांस था और अगर मैंने किसी तरह से इसे मिस कर दिया होता तो फिर उसके पावर के रिकवर होने के बाद मैं उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तब इसकी बात सुनकर सीतूनान उससे कहता है कि यह तो पूरी तरह से गैम्बल था। जिसके बाद लिन उससे कहता है कि भागते भागते फूली की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मुझे पता था कि उसके स्वॉर्ड की स्पीड कम होगी और फिर इसी वजह से मैंने उसके सामने इतना बड़ा गैम्बल किया। लेकिन इसी के साथ वो सीतूनान से भी कहता है कि अगर आज आप मेरे साथ में नहीं होते तो फिर मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और मुझे लगता है कि मैं तो अब तक जिंदा भी नहीं बचा होता। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फूली का यूज करके सोल स्टीलिंग ग्रेट आर्ट को प्रैक्टिस करने का डिसाइड कर लिया था, जिस पर सीतूनान भी उससे कहता है कि यह तो जरूर ही काम करेगा, क्योंकि वैसे भी वो लड़का पहले से ही फाउंडेशन बिल्डिंग के लेटर स्टेज में था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी टैलेंट सच में काफी अमेजिंग है। इसके बाद लिन उससे कहता है कि एल्डर आप मुझे ग्रैंड मैजिक दीजिए और फिर आप मेरे ऊपर ध्यान रखिए। अब इतनी बात कहने के बाद वो सोल स्टीलिंग आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो गया था और फिर इसके लिए वो फूली के बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो ब्लड बॉन्ड टेक्निक का यूज करके इसे प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन तभी फूली का सोल उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तब उसके बाद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इसके सोल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके गले में पड़े लॉकेट के अंदर दरार आने लगती है, इसीलिए अब इसके ग्रेट ग्रैंडफादर को भी इसके बारे में पता चल गया था। जिसके बाद इस बात से वो काफी गुस्सा हो गया होता है और फिर कहने लगता है कि वो कौन है जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडसन के साथ में ऐसा करना चाहता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो
लिन को ऐसा करने से रोकना चाहता था और उससे कहता है कि अगर तुमने मेरे ग्रेट ग्रैंडसन के सोल को छोड़ दिया तब उसके बाद मैं भी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तब इस पर लिन उससे कहता है कि इसने मेरे फ्रेंड को मार दिया और इसके अलावा वह तो मुझे भी मारना चाहता था और इसीलिए अगर मैं इसका यूज करके प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाता हूँ तब इसका मतलब होगा कि मैं इससे अपना बदला लेने में कामयाब हो गया। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसका ग्रेट ग्रैंडफादर इस बात से इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और फिर उससे कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे ग्रैंडसन के सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया तब उसके बाद मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं फू हुआन वादा करता हूँ कि तुम्हें भी जरूर मारूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन फूली के सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके वजह से उसका ग्रैंडफादर इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर इसके बाद वो अपने प्रीमोर्डियल इन्फेंट पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे ऐसा करता हुआ देख बाकी मास्टर उसे रोकने लगे थे लेकिन फू हुआन अब किसी की भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि मैं किसी तरह से अपने ग्रैंडसन का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने कर्ज को स्टार्ट कर दिया था और फिर कहता है कि जिस किसी ने भी मेरे फू फैमिली के लोगों को मारा है उसे अब मेरे कर्ज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ने फूली के सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और अब इसके पावर का यूज करके वो यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी सीतुनानु से कहता है कि अब तुम एक प्रीमोडियल इन्फेंट पीरियड के एक्सपर्ट के लाइफ कंज्यूमिंग बॉन्ड वाले कर्ज से पीड़ित हो गए हो, इसीलिए जैसे ही तुम उसके रेंज के अंदर जाओगे वो तुम्हें टेलीपोर्ट करके बहुत ही आसानी से अपने पास में बुला लेगा। तब इस पर लिन उससे पूछता है कि क्या इसे ब्रेक करने का कोई तरीका है। तब इस पर सीतुनानु से कहता है कि तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो क्योंकि अगर तुम उसके ज्यादा नजदीक में नहीं जाओगे तब इस तरह से मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फूली के सोल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जिसका यूज करके वो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करने लगा था और आखिरकार वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। तब इसे देख सीतुनान भी उसे कहता है कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे से एडवांस हो गई है, इसीलिए मैं अब चाहता हूँ कि तुम यिनलैंड को किसी तरह से खोज लेना और फिर तुम मेरे ग्रैंड मैजिक का यूज करके येलो स्प्रिंग्स राइजिंग अपर्चर को कल्टीवेट कर लेना। लेकिन अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे।